हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे थे यूनिट 2 और इसके पार्ट 3 हम पहले यूट्यूब पे मैं डाल चुकी हूँ। आज हम इसका देख रहे हैं भाग 4 पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 3 में हमने पढ़ा था लिमिट्स के बारे में कि किसी फंक्शन की जो लिमिट है वो हम कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैं पीछे का आपको बता दूं कि कोई भी फंक्शन जब किसी बिंदु पर अपरिभाषित हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, तो हम इस बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू ना निकाल करके फंक्शन की लिमिट निकालते हैं। ठीक है, फंक्शन का मान तो ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो हम क्या करते हैं, फंक्शन का सीमांत मान निकालते हैं और सीमांत मान को ही हम सीमा कहते हैं। ठीक है, और सीमांत मान दो तरीके से निकाला जा सकता है, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। ठीक है, जिस भी बिंदु पर फंक्शन अपरिभाषित हो रहा है उस बिंदु पर हम अप्रोच करें, उसकी ओर बढ़ें, या तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। तो इस तरह से दो तरीके से सीमांत मान निकाला जा सकता है और ये दोनों सीमांत मान अगर बराबर होते हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन की सीमा का अस्तित्व है और वो जो भी बराबर वैल्यू जो भी आती है वही फंक्शन की सीमा कहलाती है। ठीक, एक आध क्वेश्चन हमने किए थे, अब आज हम देखेंगे और क्वेश्चंस हैं कुछ इस पर। तो देखिए, ये पहला सवाल है कि एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर ई की पावर 1/x। ये बोलते हैं इस फंक्शन की x बराबर 0 पर दाईं सीमा और बाईं सीमा ज्ञात कीजिए। दोनों सीमा निकालनी है आपको। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर ई रेज टू 1/x। ठीक है, ये कहाँ हमारा बिंदु है, कहाँ निकालनी है हमको सीमा, x बराबर 0 पर। ठीक है, तो x बराबर 0 पर पहले हम निकाल रहे हैं राइट हैंड लिमिट। तो x बराबर 0 पर हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ 0 प्लस 0। ठीक है, यानी कि ये फंक्शन अब आप देखिए x बराबर 0 पर, ये हमारा x बराबर 0 है हमारा। ठीक है, x बराबर 0 पर देखिए ये फंक्शन अपरिभाषित हो रहा है। यहाँ अगर आप x बराबर 0 डालेंगे तो e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा ये, और e की पावर इन्फिनिटी, e हमारी एक वैल्यू है जो 2 और 3 के बीच में है, 2.73 कुछ इस तरह से होती है ये। तो इसकी पावर जब आप लगाओगे इन्फिनिटी, तो e को जब हम इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको बहुत बड़ी एक संख्या मिलेगी। ठीक है, इन्फिनिटी कह सकते हैं हम उसको। तो उस समय क्या है कि ये जो फंक्शन है ये x बराबर 0 पर अपरिभाषित है, इसलिए x बराबर 0 पर इसकी हम दाईं सीमा निकाल रहे हैं। तो x बराबर 0 पर दाईं सीमा है, चूँकि इसको +0 या खाली प्लस कैसे भी हम लिख सकते हैं। ये प्लस ही इंडिकेट करता है कि हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। दाईं सीमा को हम क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो e की पावर 1/x हमने फंक्शन रख दिया और राइट हैंड लिमिट निकालने के स्टेप मैंने आपको बताए थे। क्या होता है कि x की जगह x प्लस h रखिए, फिर x की जगह वो बिंदु रखिए जहाँ आपको लिमिट निकालनी है। तो वो बिंदु हमारा क्या है, यहाँ पर a बराबर क्या है हमारा, कहाँ निकालनी है हमको लिमिट, 0 पर निकालनी। ठीक है, तो x बराबर जब a रखेंगे, ठीक है, तो x की बराबर a की जगह हम क्या रख देंगे, x बराबर 0। और ऐसा करने से क्या होगा, अपने आप क्या बन जाएगा हमारा, h टेंडिंग टू 0। तो यहाँ x की जगह x प्लस h रखोगे और x की जगह 0 रखोगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, h टेंडिंग टू 0। और यहाँ भी हमने यही काम किया, x की जगह x प्लस h रखा पहले, फिर x की जगह 0 रखा, तो ये आपका आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर 1/h। राइट हैंड लिमिट निकाली हमने। अब देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि h हमारा 0 की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो h 0 की ओर बढ़ रहा है तो 1/h यानी कि 1/0 इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा। ठीक है, और ये जब इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा तो e की पावर इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा। लेकिन अगर यहाँ -100 पावर में, तो ये क्या है, 0 की ओर बढ़ जाएगा। इसका कारण क्या होगा, क्योंकि e की पावर -1/h बराबर हो जाएगा 1/e की पावर h। ठीक है, अब e की पावर h क्योंकि इन्फिनिटी की ओर बढ़ रहा है, इसलिए -h कहाँ बढ़ेगा, ये टेंड्स टू 0, ये 0 की तरफ बढ़ेगा। तो हमारी ये लिमिट कितनी आ गई, इन्फिनिटी आ गई।
अब इसी तरह से हमने x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। लेफ्ट निकालने के लिए हम x की जगह x माइनस एच रखेंगे। तो पहले x की जगह x माइनस एच रखा, फिर x की जगह वो बिंदु रखा जहाँ लिमिट निकालनी है, और वो बिंदु हमारा क्या है, 0 है। तो x की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। ऐसा करने से क्या बन जाएगा, h 0 की ओर बढ़ रहा। तो ये सारा प्रोसीजर हमने यहाँ किया, खाली ऊपर वाले में और इसमें इतना अंतर है कि यहाँ x की जगह x माइनस एच रखा, और उसकी वजह से ये यहाँ क्या आ गया, e की पावर माइनस एच आ गया। और ये मैंने आपको ऊपर बता दिया कि ये हमारा क्या हो जाता है, 0 की ओर टेंड करता है। तो देखिए, क्योंकि ये दोनों लिमिट्स बराबर नहीं आई हमारी, एक लिमिट तो ऊपर आई है राइट हैंड तो इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड आई है हमारी 0, तो दोनों लिमिट बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो हमारा सवाल था इसमें कि सीमा के अस्तित्व की जांच करो। सीमा के क्वेश्चन को देखिए, सीमा के अस्तित्व की जांच कीजिए। तो हमने दोनों सीमाएं निकाली और आपने क्या पाया कि सीमा का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन इस तरह से आए हमारे पास कि कोई भी फंक्शन दे रखा हो, वो फंक्शन उस बिंदु पर अपरिभाषित हो रहा होगा निश्चित रूप से, जब भी हमसे उसकी सीमा पूछी जाती है। और जब हम दोनों लिमिट उसकी निकालते हैं और वो जब दोनों बराबर नहीं होती हैं, तो हम कहते हैं सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो जब भी सीमा के अस्तित्व की जांच करनी हो, ठीक है, तो हमको दोनों सीमाएं निकाल करके देखनी पड़ती हैं। अगर वो दोनों सीमाएं बराबर होती हैं तो हम कहते हैं सीमा का अस्तित्व है, अदरवाइज नहीं। इसी तरह से अब देखिए, ये दूसरा सवाल है। ये कहता है f(x) बराबर 1/x माइनस 1 की x बराबर 1 पर दाईं सीमा ज्ञात करो। सिर्फ हमको क्या करना है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो वही प्रोसीजर है। देखिए, फंक्शन x बराबर 1 पर अपरिभाषित है, इस पर हमने क्या किया, दाईं सीमा निकाली। दाईं मतलब राइट हैंड। तो f(1 प्लस भी लिख सकते हैं और 1 + 0 भी लिख सकते हैं। तो f(1 + 0) इसका क्या मतलब है, x बराबर 1 पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट। वो फंक्शन हमारा क्या है, हमारा फंक्शन है x माइनस 1/x माइनस 1। तो x टेंडिंग टू, इसको हम क्या लिख लेंगे, x टेंडिंग टू, यही आ जाता है 1 + 1/x माइनस 1। फिर हमने वही प्रोसीजर लिया, x की जगह x + h रखा क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। फिर x की जगह 1 रखा क्योंकि हम 1 पर हमको सीमा निकालनी है। इसको सिंप्लीफाई किया तो h टेंडिंग टू 0 आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ h बच गया, तो 1/h। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे थे, फंक्शन की सीमांत मान या राइट हैंड लिमिट कहाँ पर, x बराबर 1 पर। तो f(1 प्लस) बराबर हमारे क्या आ गया, यहाँ से इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, तो इन्फिनिटी कोई निश्चित संख्या नहीं है। ठीक है, इन्फिनिटी हम जस्ट कहते हैं एक बहुत बड़ा कोई संख्या है जिसकी कोई निश्चित मान नहीं है। बड़ी तो है लेकिन उसका कोई निश्चित मान नहीं है, इसलिए आप कहेंगे कि फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी कोई संख्या नहीं है जिसे हम कह सकें कि इस फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी है। ठीक है, तो यहाँ हम नोटिस करते हैं कि जो हमको फलन दे रखा था, उस फलन का x बराबर 1 पर जो हम मान निकालते हैं तो वो भी इन्फिनिटी हो जाता है, यानी कि उसका भी अस्तित्व नहीं है। क्या है हमारा फंक्शन है हमारा 1/x माइनस 1। इसमें अगर हम x बराबर 1 रख देंगे इस फंक्शन में, तो x बराबर 1 पर फंक्शन जो है अपरिभाषित हो जाएगा। तो देखिए, कुछ सवालों में ऐसा भी होता है कि किसी पर्टिकुलर बिंदु पर फंक्शन अपरिभाषित हो जाता है, और अगर हम उस पर उसकी लिमिट निकालें तो लिमिट भी नहीं निकलती है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन की वैल्यू किसी बिंदु पर नहीं निकली तो उसकी सीमा निकल जाएगी। हो सकता है उसकी सीमा का अस्तित्व भी ना हो। पिछले सवाल में भी हमने देखा था और इस वाले सवाल में भी हमने देखा कि राइट हैंड लिमिट हमने निकाली तो उसका अस्तित्व नहीं। एक और क्वेश्चन है, निम्न फलन के x बराबर 1 पर सीमा के अस्तित्व की जांच कीजिए। इसमें हमको क्या करना है, सीमा के अस्तित्व की जांच करनी है। ये कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर x की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डिफरेंट तरीके से फंक्शन डिफाइंड होता है। तो ये जो फंक्शन हमको दे रखा है ना, वो फंक्शन है f(x) बराबर 1 + x² यदि x 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो और बराबर भी हो इनके। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम, x लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू इस टाइप की हो तो फंक्शन 1 + x²। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो फंक्शन को इस तरह से परिभाषित किया गया है।
तो ये टुकड़ों में परिभाषित होता है कई बार फंक्शन। तो इस फंक्शन के x बराबर 1 पर सीमा के अस्तित्व की आपको जांच करनी है। तो x बराबर 1 पर सीमा हम निकालें, पहले राइट निकालें फिर लेफ्ट निकालें और फिर हम देख लेंगे दोनों बराबर हैं तो अस्तित्व है, अदरवाइज नहीं। तो x बराबर 1 पर जब हमने निकाला तो 1 प्लस 0 इसको लिख देंगे हम। तो 1 प्लस 0 से मतलब हुआ कि 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन किस तरह परिभाषित है, 2 माइनस एक्स। तो यहाँ एफ एक्स की जगह हम लिखेंगे 2 माइनस एक्स। ठीक है, फिर इसकी हम लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, कहाँ पर, x बराबर 1 पर। तो फिर वही प्रोसीजर लिया, x की जगह x प्लस एच रखा, फिर x की जगह 1 रखा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होकर हमारा आ गया 1 माइनस एच, और इसमें हम क्या लगा देंगे, h टेंडिंग टू 0। तो जब यहाँ h टेंडिंग टू 0 रखोगे तो ये लिमिट कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में ये जो फंक्शन हमको दे रखा है उसका x बराबर 1 पर राइट हैंड लिमिट जो है कितनी आ गई, वो 1 आ गई। फिर इसी तरह से हम x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, उसको हम क्या लिखेंगे, f ऑफ 1 माइनस 0। तो लिमिट f ऑफ 1 x टेंडिंग टू 1 माइनस 0। अब यहाँ हम कौन सा फंक्शन काम में लेंगे, यहाँ हम फंक्शन काम में लेंगे कि जब x 1 से कैसा हो, छोटा हो। तो x 1 से छोटा है तो देखिए वो यहाँ क्या हो रहा है, जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा फंक्शन यहाँ हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर फंक्शन की हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे x बराबर 1 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का प्रोसीजर लगा दिया, x माइनस एच, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की जगह हम क्या लिख देंगे, x की जगह हम लिख देंगे x माइनस एच। फिर x की जगह हम लिख देंगे वो बिंदु जहाँ हमको लिमिट निकालनी है। तो वो लिमिट कहाँ निकालनी है हमको, x बराबर 1 पर। तो x की जगह हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, और इसके बाद हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। और देखिए इस होल स्क्वायर को खोला, और यहाँ हमारे पास जब इसमें h बराबर 0 रखेंगे तो ये सब फिनिश हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2। तो f ऑफ 1 माइनस 0 यानी कि x बराबर 1 पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ऊपर तो हमारी लिमिट आई है 1 और नीचे हमारी लिमिट आई है 2। तो दोनों ये क्योंकि बराबर नहीं है इसलिए आप क्या बोलेंगे कि सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो जब हमारे पास क्वेश्चन ऐसा होता है कि कोई फंक्शन हमको दे रखा है और किसी बिंदु पर सीमा के अस्तित्व की हमको जांच करनी है, तो उसमें दोनों लिमिट्स को निकाल करके चेक करना होता है कि दोनों लिमिट्स बराबर हैं तो सीमा का अस्तित्व है, अदरवाइज नहीं। कि अगले लेक्चर में अपन कुछ और लिमिट्स का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।